फ्रेंड्स, आज हम न्यू चैप्टर वस्त्रों के रेशे पढ़ेंगे कि हमारी ये वस्त्र कैसे बनते हैं, इनको बनाने की कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कहाँ से रेशे कैसे प्राप्त होते हैं और किस कारखानों में ले जाए जाते हैं और उनको किस तरह से तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे जीवों के जो खाल उल होते हैं उनसे हम जो वस्त्र या वस्तुएं होती हैं उसका प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी स्किन के लिए या हमारे उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन्हीं समूह की जानकारी हम इस लेसन से प्राप्त करेंगे। ओके, और वो आप इस वीडियो को बहुत केयरली ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। आज का युग फैशन का युग है। वस्त्रों को नित्य नए स्टाइल में पहनना फैशन कहलाता है। फैशन के इस दौर में बच्चे, बड़े बूढ़े और महिलाएं कोई भी पीछे नहीं है, परंतु आज का युवा फैशन ही इस दौर में सबको पछाड़ रहा है। पछाड़ माने पीछे कर रहा है। फैशन के प्रति उसकी दीवानगी। अब दीवानगी का मतलब क्या होता है? जैसे हम उसके पागलपन, मतलब हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो दीवानगी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह भले ही खाने पीने में कटौती कर ले, माने खाने पीने में कमी भले हो जाए, लेकिन फैशन की दौड़ में पीछे रहना उसे कतई गवारा नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग भी एक करते हो कि कोई भी फैशन चलता है तो हम उसी फैशन के शूज़ पहनेंगे, उसी फैशन के कपड़े पहनेंगे, ठीक है, जो हमारा स्टाइल चलता है फैशन का। मित्रों से वस्त्र मंगाकर पहनना भी उन्हें मंजूर है, लेकिन स्वयं को रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी का मतलब होता है कि पुरानी बातों को मानने वाला। तो रूढ़वादी या पिछड़ा कहलवाना उन्हें मंजूर नहीं है कि अरे कोई ये न करे, ये बहुत पीछे है आजकल के फैशन के हिसाब से, इसका ना कपड़ा है ना इसका कल्चर है, ये सब चीज़ें। तो देखा जाए तो उनकी यह सोच निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया पहनावे को पहले देखती है और व्यक्ति के गुणों को बाद में। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे फर्स्ट बार हम किसी के घर जाते हैं और वो ढंग से या फर्स्ट बार कोई मेरे सामने आता है, कायदे से कपड़े पहने रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि उससे अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति अच्छा होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये ठीक भी है कि हमको हमेशा एकदम स्मार्ट और अच्छे कपड़ों में कायदे से पहन के रहना चाहिए, लेकिन गुण उसका हमको बाद में दिखता है। और जब हम उसके करीब आते हैं और उससे पहचान हमारी बढ़ती है, तब हम उसके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों, फैशन शब्द से जो आप सभी परिचित हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्यों ने वस्त्रों को कब और कैसे अपने जीवन में स्थान दिया? क्या आप जानते हैं कि वस्त्रों के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? पाषाण युग में, मतलब बहुत शुरुआत में, पाषाण युग में जब मनुष्य वस्त्र से परिचित नहीं था, जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय मनुष्य क्या था? उसके पास कपड़े नहीं थे कि अपने तन को ढके, अपने शरीर को ढके, ठीक है। तो परिचित नहीं था, तो वह वृक्षों की छाल तथा बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को ढकता था। जब मनुष्य ने शिकार करना सीखा, तो जंतुओं की खालों को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। तो जंतुओं के जो खाल होते, मांस तो वो हो जाते थे, लेकिन जो उनके जो खाल थे उनको अपने शरीर पर ढकते थे उससे। जब मनुष्य ने कृषि के बारे में जाना, जो हम बीज बोते हैं, गेहूँ, दाल, चावल, ये जो भी हम लोग बीज बोते हैं और जो फसलें उगाते हैं, तो जब वो कृषि के बारे में जाना, तो उसने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। अपने प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया। पेड़ों की पतली टहनियों, घास फूस से उसने चटाई हम लोग जैसे नीचे बिछाते हैं, डलिया
टोकरियाँ बनाना सीखा और इसी दौरान उसने जंतुओं को पालना भी सीखा और ऊन से परिचित हुआ। उस समय उसने जंतुओं की बालों और ऊन और पेड़ों की लताओं को आपस में गूंथकर वस्त्र तैयार किए। तो इस तरह इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, अगर मैं ये इतना पैराग्राफ जो हमने पढ़ाया है 2 पैराग्राफ, तो इसमें देखो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछो। ओके, थैंक यू।